राजौरी गार्डन का पेट्रोल पंप। मोहित की रात। राजौरी गार्डन का एक पेट्रोल पंप है। दिन में बिल्कुल आम सा। गाड़ियां आती हैं, पेट्रोल भरती हैं, चली जाती हैं। किसी को कुछ अजीब नहीं लगता। पर रात के बाद, जब शहर थक कर चुप हो जाता है, ये पेट्रोल पंप कुछ और ही बन जाता है। उस रात हवा बिल्कुल बंद थी। फिर भी पंप पर लगे कपड़े हिल रहे थे, जैसे कोई नजर न आने वाली चीज उन्हें छू रही हो। रात गहरी थी, रोड खाली, स्ट्रीट लाइट आधी जल रही थी। पेट्रोल पंप पर सिर्फ एक ही आदमी था। उसका नाम मोहित था। नाइट ड्यूटी पर अकेला। मशीन की हल्की सी आवाज चल रही थी। लाइट कभी तेज, कभी हल्की, और चारों तरफ सन्नाटा। तब पंप के सामने कुछ रुका। हेडलाइट थी, पर उसके पीछे कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मोहित के हाथ में नोजल आया। मीटर को चलना चाहिए था, पर मीटर शुरू ही नहीं हुआ। स्क्रीन पर नंबर्स नहीं आए, बस खाली जगह, जैसे किसी ने वक्त को वहीं रोक दिया हो। जमीन पर परछाई होनी चाहिए थी, पर परछाई थी ही नहीं। हवा अचानक ठंडी हो गई, बहुत ठंडी। इतनी ठंडी जैसे रात ने सांस लेना शुरू कर दिया हो। पंप पर लगे सीसीटीवी स्क्रीन्स खुद ब खुद ऑन हो गए। स्क्रीन्स पर वही पेट्रोल पंप दिख रहा था, पर थोड़ा बदला हुआ। सब कुछ था, पर सब कुछ जिंदा नहीं लग रहा था। नोजल से जो निकल रहा था, वो पेट्रोल जैसा नहीं था। गाढ़ा, काला, और जमीन को छूते ही गायब। ऑफिस के मिरर में रिफ्लेक्शन दिखा, पर जो दिखना चाहिए था, वो पूरा नहीं था। एक चेहरा, जला हुआ, आंखें बिल्कुल खाली। लाइट एकदम से बंद हो गई। अंधेरा इतना गहरा, जैसे आंखें खुली हों, पर दुनिया ही खत्म हो गई हो। सुबह हुई। पेट्रोल पंप फिर से खुल गया। लोग आए, गाड़ियां भरीं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर रजिस्टर में नाइट शिफ्ट के सामने एक नाम लिखा हुआ था, मोहित। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। उसमें एक ही सीन बार बार चल रहा था। मोहित खड़ा है, हाथ में नोजल, सामने कोई गाड़ी नहीं। और लोग कहते हैं, आज भी अगर राजौरी गार्डन के उस पेट्रोल पंप पर रात के वक्त कोई गाड़ी रुक जाए और आसपास कोई आदमी ना दिखे, तो समझ लेना, पंप पर ड्यूटी चल रही है। मोहित अभी भी वहीं है। तिलक नगर के शोरगुल के पीछे छुपी एक खौफनाक कहानी। कहानी का टाइटल है एल ब्लॉक की बंद गली। तिलक नगर अपनी रौनक और मार्केट के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की एक तंग गली ऐसी है जिसे लोकल लोग काला कोना कहते हैं। कहानी शुरू होती है समीर से, जो एक डिलीवरी बॉय है और नया नया दिल्ली आया है। एक रात समीर को तिलक नगर के एल ब्लॉक से एक ऑर्डर मिलता है। रात के 12:30 बज रहे होते हैं। गूगल मैप्स उसे एक ऐसी पतली गली में ले जाता है जहां स्ट्रीट लाइट्स खराब थीं। जैसे जैसे वो अंदर जाता है, उसे महसूस होता है कि सड़क पर भीड़ होने के बावजूद उस गली में बिल्कुल सन्नाटा है। गली के अंत में उसे एक पुराना लोहे का दरवाज़ा दिखता है। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी होती है, जो पुराने जमाने की ड्रेस पहने हुए थी। समीर उससे पूछता है, बेटा, खन्ना जी का घर यहीं है? बच्ची बिना कुछ बोले ऊपर की मंजिल की तरफ इशारा करती है। समीर जैसे ही ऊपर जाता है, उसे ठंड महसूस होने लगती है। इतनी ठंड कि उसकी सांस से धुआं निकलने लगता है। ऊपर पहुंचकर वो देखता है कि वहां कोई घर नहीं, बल्कि एक खंडहर है। तभी नीचे से वही बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। समीर डर के मारे नीचे भागता है, लेकिन नीचे कोई नहीं होता। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। वो वही कस्टमर था जिसने ऑर्डर दिया था। कस्टमर गुस्से में कहता है, भाई कहाँ हो? मैं 15 मिनट से मेन रोड पर खड़ा हूं। तुम उस बंद गली में क्यों चले गए? समीर घबराकर पीछे मुड़ता है और देखता है कि जहां से वो अंदर आया था, वहां कोई रास्ता ही नहीं है। वहां एक पुरानी दीवार है, जो बरसों पुरानी लग रही थी। उस दीवार पर खून से लिखा था, यहां से कोई वापस नहीं जाता। कॉमिक टाइटल, गोपीगंज का खौफनाक 57 मिनट। गोपीगंज के चौराहा पर दोस्तों के बीच बैठा वही नौजवान। हम कठेरिया हैं, भूत प्रेत से नहीं डरते। हवेली का भारी लोहे का दरवाजा खुला। हाथ में टॉर्च लिए अंदर जा रहा है। वो थोड़ा मुस्कुरा रहा है और सीटी बजा रहा है। नौजवान की टॉर्च की रोशनी ऊपर की मंजिल पर है, जहां एक काला साया तेजी से गुजर रहा है। नौजवान के चेहरे पर अब थोड़ी टेंशन दिख रही है।
हवेली की दीवारों से लाल रंग का पानी टपक रहा है। दरवाजे अपने आप धड़धड़ बंद हो रहे हैं। नौजवान पसीने में तरबतर है। उसके कान के पास एक साया बोल रहा है, कठेरिया, भाग जा यहाँ से। अचानक सामने से एक बिना सर वाला भूत तेजी से उसकी तरफ लपकता है। नौजवान का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया है। हवेली से बाहर निकलने के लिए वो नौजवान जुनून की तरह भाग रहा है। पीछे से भूत का साया हाथ फैलाए पीछे पड़ा है। नौजवान गिरते पड़ते हवेली से बाहर कूद रहा है। सुबह का वक्त, वही नौजवान अपने घर के बाहर कंबल ओढ़े बैठा है। शरीर कांप रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया है। कठेरिया भाई, गए थे ना भूत देखने? आज भी गोपीगंज में 1 जुलाई की रात को कोई बाहर नहीं निकलता है। मुंबई का सबसे भयानक जगह, रात 12:30 के बाद। मुंबई में एक जगह है जिसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते हैं, आरे कॉलोनी। दिन में नॉर्मल, पर रात को कुछ और ही हो जाता है। लोग कहते हैं रात 12:30 के बाद वहां से गुजरना मना है, क्योंकि जो गया वो पूरा वापस नहीं आया। मैं भी नहीं मानता था। एक रात बाइक लेके आरे रोड पर गया। कैमरा ऑन था। रोड बिल्कुल खाली, सिर्फ जंगल और अंधेरा। अचानक बाइक खुद रुक गई। पीछे से घुंघरू की आवाज आई, पर रोड पे कोई नहीं था। तब जंगल के अंदर से एक औरत निकली, सफेद साड़ी, पैर उल्टे और आंखें सीधा कैमरा में। उसने सिर्फ इतना कहा, लिफ्ट देगा? मैं भागने लगा, पर कैमरा में देखा वो औरत मेरी बाइक पे पीछे बैठी थी। अगली सुबह बाइक मिली आरे गेट पे। कैमरा रिकॉर्ड हो रहा था, पर वीडियो के लास्ट फ्रेम में बाइक मैं चला रहा था और पीछे वो नहीं, मैं ही बैठा था। इसलिए मुंबई में आरे कॉलोनी सिर्फ जगह नहीं, एक वार्निंग है। लिफ्ट देगा? गांव में अगर कोई पीछे से कंधे पे हाथ रखे, पलटना मत। मेरे गांव के किनारे एक बंद घर है। दरवाजा हमेशा खुला, पर कोई रहता नहीं। गांव वाले कहते हैं जो भी वहां रात को चला जाता है वो सुबह बोलना भूल जाता है। एक दिन भोला वहां गया, वापस आया, पर बस दीवार घूरता रहा। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या देखा था? भोला ने धीरे से कहा, मैं घर के अंदर हूँ। सब डर गए, क्योंकि भोला बाहर खड़ा था और आवाज घर के अंदर से आ रही थी। अचानक बंद घर का दरवाजा बंद हुआ और दीवार पे लिखा दिखा, जगह कम है। आज भी वो घर खुला है और गांव में लोग कम होते जा रहे हैं।